राधे राधे। ये वीडियो स्पेशली मैंने इसलिए बनाया है कि अगर आप लाइफ के किसी ऐसे मोमेंट पे हो जहाँ पे आप थोड़ा होपलेस हो, या आपको लगता है कि यार मेरे साथ ही ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, या चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, या कुछ भी आपकी शिकायत है, तो ये वीडियो इसलिए मैं बना रही हूँ। अम, जैसे ना प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि आपको अपने भक्ति के अनुभव नहीं बताने चाहिए, या आप कह सकते हो कि हमने किसी से सुना है, किसी संत से सुना है, तो इस तरीके से हमें अपने अनुभव शेयर करने चाहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस बस इतना है कि जो लोग कभी-कभी हम भगवान से ही रूठ जाते हैं, बनता भी है, पर हम शायद बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। हम अ, हमें लगता है कि भगवान जैसे कोई चीज़ होती ही नहीं है, या फिर हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं उसने बना रखा है। तो या फिर जिन लोगों का ना थोड़ा ऊपर वाले पे से भरोसा हट गया है, या उनको या नहीं भरोसा है, तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ। रिसेंटली मुझे बद्रीनाथ जाने का मौका मिला, और लिटरली मेरा कोई प्लान नहीं था, मुझे कोई आइडिया नहीं था वहाँ जाना है, किसी और का प्लान था। मेरी बस वो चीज़ बकेट लिस्ट में थी कि कभी जाऊँगी, मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी मुझे मौका मिलेगा वहाँ जाने का। किसी और का प्लान था तो मुझे भी ऑफ़र हो गया, तो मैं चली गई। मैं गई वहाँ पे, और जो चीज़ें हो रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं तो बस आई हूँ, बाकी सब चीज़ें मेरे लिए खुद अरेंज की गई है। वहाँ पे रहने का है, खाने का है, और इवन जो भगवान जी के दर्शन करने थे, ऐसे लगा जैसे आपको खुद बुलाया गया हो और कहा गया हो कि आइए, बस आपको आना है। इतनी एफर्टलेसली चीज़ें हो रही थी। पता है क्या चाहिए होता है हमें? बस एक फ़ेथ चाहिए होता है। और जब वो सब चीज़ें हो रही थी, तो मुझे लगा मेरा तो ये प्लान का हिस्सा ही नहीं था, और चीज़ें बस हो रही थी। जब हम ऊपर वाले से नाराज़ होते हैं ना, तो हमें नहीं पता हम क्या-क्या बातें बोल देते हैं। आपको पता है कि हम सब ना इस दुनिया में, इस संसार में फँसे हुए हैं। इस भगवान कहते हैं ना कि ये माया है। आपने सुना होगा कि ये मायावी संसार है, और हम सब इस मायावी संसार में फँसे हुए हैं। हम अपने आप को बाँधे हुए रखते हैं इस माया में, और ऊपर वाला हमेशा चाहता है कि आप इस माया से निकल कर के मेरे पास आओ। जो भी हमने अपने आप को इन सांसारिक चीज़ों से बाँध के रखा हुआ है, जहाँ पे अक्सर हम डिटैचमेंट की बात करते हैं, तो शायद इसीलिए करते हैं कि हमें डिटैचमेंट सीखना ज़रूरी है, ताकि हम समझ सकें कि चीज़ें कैसी हैं, क्या हमारे आस-पास चल रहा है। तो ऊपर वाला हमें हमेशा कोशिश करता है कि वो हमें इस माया से हटा कर के अपने पास बुलाए। वो हमें अपनी तरफ खींचने की ना पूरी कोशिश करता है। लेकिन हम इतना स्ट्रॉन्गली अपने आस-पास की चीज़ों से अटैच हुए होते हैं ना, कि यहाँ से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर हम कहते हैं कि हमें पेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम इतने फँसे हुए होते हैं, और अंत में हमें उसी के पास जाना है, उसी से जुड़ना है, तो वो पूरी कोशिश कर रहा है। और जब हम उसके पास जाते हैं, तो चीज़ें खुद ब खुद होने लगती हैं। इतना एफर्टलेसली काम होता है। जब मैं वहाँ पे पहुँची, तो भगवान जी के दर्शन किए, मेरे दिमाग में ना कोई शिकायत थी कि मुझे आपसे ये शिकायत करनी है, या मुझे ये भी याद नहीं रहा कि आपके लिए थैंक यू भी कहना था। सच में बस मैं उस मोमेंट को बस फ़ील करना चाहती थी, उनकी प्रेज़ेंस को। बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे बस यहाँ पे होना है। मुझे फ़ील करना है इस मोमेंट को, जब आप मुझे यहाँ तक खींच के लाए हो, तो मुझे बस फ़ील करना है। और जब वहाँ से निकली, तब याद आया वो थैंक यू भी कहना था। आपने इतना सब कुछ अरेंज किया। ऐसे मुझे लग रहा था कि जैसे सब कुछ मेरे लिए करवाया गया हो। आपने
किसी और के थ्रू सब कुछ अरेंज किया हो, तो यार चीज़ें हमेशा काम करती हैं और हमारे फ़ेवर में ही काम करती हैं, बस हमें समझने में बहुत देर होती है। तो जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, तो उनका शुक्रगुज़ार करना और ये सोच के चलना कि ये परिस्थितियाँ मुझे भगवान के सबसे ज़्यादा करीब पहुँचा रही हैं। तो इसलिए फ़ेथ रखिए हमेशा, और वो फ़ेथ डगमगाती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आदमी परेशान हो जाता है तो फ़ेथ तो डगमगाती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी फिर से यकीन बनाए रखना कि चीज़ें सही तरीके से होंगी और डिवाइन प्लान के अनुसार होंगी, तो वो बहुत खूबसूरत होती हैं। हमें बस पता नहीं लगता है कैसे हो रही हैं, बस चीज़ें काम करती हैं। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बनाना चाह रही थी कि अगर आपका भरोसा कहीं टूट गया है, तो आप भरोसा रखिए। जो भी होता है अच्छे के लिए ही हो रहा होगा और डिवाइन प्लान का हिस्सा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ख़्याल रखिए अपना और अपनों का।